और यहाँ सीता, यहाँ पर विदेहा रोती है, मेरा जन्मा हुआ बालक कहाँ गया, मेरा जन्मा हुआ बालक कौन ले गया। वो जिद करती है अपने पति से, जनक से, कि कुछ भी हो मेरे लिए तुम बालक लाके दो, मैं उस बालक के बिना जिंदा नहीं रह सकती, मेरा जन्मा हुआ बालक कौन ले गया। ओ राजा जनक कहता है, बहुत दुखी रहता अंदर से, परंतु अगर वो भी दुखी हो जाए तो पत्नी को कौन समझाएगा। वो समझाता है कि तेरा बालक आएगा, मैं तेरे बालक को लाऊंगा। और समझाते समझाते कई दिन निकल जाते हैं। एक बार राजा जनक ने राजा दशरथ के पास सूचना भेजी कि राजा दशरथ, म्लेच्छ राजा हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, उनकी रक्षा के लिए आप आइए। राजा दशरथ जनक के पास जाते हैं और जाने के बाद म्लेच्छ राजाओं को हरा देते हैं। राजा जनक कहता है कि मैं इस उपकार का बदला कैसे चुकाऊं। राजा जनक कहता है कि इस उपकार का बदला चुकाने का एक ही उपाय है कि मेरी बेटी सीता का विवाह है तेरे बेटे राम के साथ करूंगा। वहीं पर राम का विवाह है पक्का हो जाता है और तभी एक घटना और घटित होती है राम को लेकर के कि नारद जी सीता के पास आते हैं। सीता को मालूम नहीं होता है कि राम कौन है, भामंडल कौन है, नारद कौन है। सीता अपना श्रृंगार कर रही थी और श्रृंगार कक्ष में नारद को अचानक प्रवेश करते हुए देखा। सीता घबरा जाती है, चिल्लाती है, कौन आ गया। उसकी सेविकाएं, उसके द्वारपाल दौड़ करके आते हैं और नारद को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि कौन आ गया अचानक। और नारद एकदम घबरा जाते हैं, ये क्या होने लगा। मैं तो सीता का हालचाल पूछने के लिए आया था और इस सीता ने तो इतना ज्यादा हल्ला मचा दिया। नारद जैसे तैसे वहां से बच करके आकाश मार्ग से कैलाश पर्वत पर जाते हैं और कैलाश पर्वत पर जाकर के एक सीता का सुंदर सा पेंटिंग बनाते हैं, सुंदर सा चित्र बनाते हैं और सीता से बदला लेने के लिए उस चित्र के लिए चंद्रगति विद्याधर के उद्यान में छोड़ देते हैं। और भामंडल उस चित्र को देखता है, पूछता है ये कौन है सुंदरी। नारद जी बताते हैं कि दुनिया में सबसे सुंदर अगर कोई है तो वो ये है सीता। भामंडल कहता है कि मेरे लिए तो अब सीता चाहिए। गरम गरम सांसें लेता है भामंडल, खाना पीना छोड़ देता है भामंडल, बीमार सा होने लगता है भामंडल। पूछने पर मुश्किल से बताता है कि मेरे लिए तो इस सुंदरी चाहिए, इसके बिना मेरा जीना व्यर्थ है। चंद्रगति विद्याधर आदेश देता है कि जाओ। एक चपल वेग नाम के विद्याधर को बोलता है कि जाओ राजा जनक को लेकर के आओ। चपल वेग विद्याधर उधर आता है और आकर के एक सुंदर घोड़े का रूप बनाता है। इतना सुंदर घोड़ा राजा जनक ने कभी स्वप्न में भी नहीं देखा था। राजा जनक सोचता है
कि आज मेरे किसी पुण्य का योग है जो इतना सुंदर अश्व मेरे लिए प्राप्त हुआ। राजा जनक उस पर जैसे ही बैठता है, वह तो विद्याधर था और लेकर के उड़ कर के सीधा रत्नपुर चला जाता है। अपने बच्चों को राम का कथानक सिखाओ। स्कूल की और ट्यूशन की जितनी चिंता तुम्हारे लिए है, जिस दिन तुम्हारे जीवन में हमारे राम के कथानक के प्रति बच्चों के लिए हो जाएगी, उस दिन तुम्हारा जीवन, तुम्हारे बच्चों का जीवन सफल हो जाएगा। तुम्हारे बच्चों को मालूम है कि हैरी पॉटर में एक उड़ता हुआ घोड़ा रहता है, पर तुम्हारे बच्चों को ये नहीं मालूम और तुम्हें भी ये नहीं मालूम कि उड़ते हुए घोड़े की कल्पना तो हमारे जिन शास्त्रों में है। राजा जनक जैसे ही उस विद्याधर नगरी में पहुंचता है, पहुंचने के बाद आश्चर्यजनक होता है, वहां के चित्तालय के दर्शन करता है और राजा चपल वेग था, वो जाकर के बोलता है, चंद्रगति विद्याधर आता है, वहां पर अपने विद्याधरों के साथ स्वागत करता है राजा जनक का और कहता है कि भामंडल के लिए तुम्हारी पुत्री सीता प्रिय है, तुम्हारी पुत्री सीता का विवाह मेरे भामंडल के साथ करो। राजा जनक कहता है कि मैंने प्रॉमिस किया है, मैंने वचन दे दिया है कि सीता का विवाह तो सिर्फ राम से होगा और मेरा वचन टूटेगा नहीं। तब वह विद्याधर कहते हैं, अरे मेरा बेटा भामंडल, हम लोग विद्याधर हैं, हम लोगों के पास विद्याएं होती हैं, तुम कौन से भूमि गोचरी के साथ विवाह करने वाले हो? वह कहता है कि भूमि गोचरी ही तप साधना संयम के पात्र होते हैं, उड़ने वाले तो पक्षी भी होते हैं। ऐसी आपस में बहस होती है, वार्तालाप होता है। आखिरी में एक शर्त रखी जाती, एक शर्त पर कि अगर राम वज्रावर्त धनुष चढ़ा देंगे तो सीता का विवाह राम से हो सकेगा, अन्यथा सीता के लिए तुम्हें भामंडल को देना पड़ेगा। इस शर्त पर जनक को छोड़ा जाता है, विवाह की तैयारियां की जाती हैं, स्वयंवर मंडप रचाया जाता है, उसमें राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सारे और भी सारे राजा राजकुमार आते हैं। वहां पर उस स्वयंवर मंडप में राम उस वज्रावर्त धनुष को चढ़ा देते हैं और सीता उनके गले में रत्नमाला डाल देती है। इसी के साथ ही वहां जो खुशी का आनंद का माहौल था वो कैसा था? राम छवि अमिट बनी मन में चिरकाल से, दिल में तुम ढूंढो उन्हें मिल जाए लाल से। राम छवि अमिट बनी मन में चिरकाल से, मन में तुम ढूंढो उन्हें मिल जाए लाल से। बोलो राम 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 बोलो राम। चिरकाल से बोलो राम छवि अमिट बनी, सभी लोग बोलिए राम छवि अमिट बनी मन में चिरकाल से। बोलिए। विवाह के पश्चात सभी लोग सकुशल मंगलमय वापस लौट आते हैं। इसके बाद का जो कथानक है हम कंटिन्यू, आज 25 तारीख है, आज राम का जन्म हुआ, उनका विवाह हुआ, इसके पश्चात उनके जीवन की जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो हमारा मोटिवेशन करती हैं, जो हमें प्रेरणा देती हैं, जो हमें जीवन जीना सिखाती हैं, उनके सबका श्रवण करके हम अपने जीवन में
अपने जीवन को धन्य करेंगे। अंतिम मंगलाचरण के लिए तैयार। राम नाम जपते रहो, राम नाम कहते रहो, राम नाम जपते रहो, नाम राम कहते रहो। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। दशरथ ने हमें दी है शिक्षा, कैसी भी हो कठिन परीक्षा, कैसे भी हो कठिन परीक्षा, कैसे भी हो कठिन परीक्षा। हंसते हंसते आगे बढ़ना, अपने बातों को पूरा करना, अपने वादों को पूरा करना, अपने वादों को पूरा करना। राम नाम जपते रहो, राम नाम कहते रहो, अरे नाम नाम जपते रहो, राम नाम कहते रहो। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, ये बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। राम ने पुत्र का, लखन ने भाई का, सीता ने पत्नी का, हनुमान ने मित्र का, सीता ने पत्नी का, हनुमान मित्र का, सीता ने पत्नी का, हनुमान मित्र का। आदर्श सबने अपना निभाया, जग को जीवन जीना सिखाया, जग को जीवन जीना सिखाया, जग को जीवन जीना सिखाया। राम नाम जपते रहो, राम नाम कहते बोलिए सभी, राम नाम जपते रहो, राम नाम कहते रहो। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। बोलिए सिद्ध प्रभु भगवान राम की। ऐसा जयकारा लगाते, हम 1 घंटा से बोल रहे, तुम 1 सेकंड में नहीं बोल सकते। बोलिए सिद्ध प्रभु भगवान राम की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्ष मार्ग के वैभव वाले अरिहंतों को नमन करें हम, नित्य निरंजन आनंद दाता सिद्ध प्रभु को नमन करें हम। पंचाचार विभूषित गुरुवर सूर्य गुरु को नमन करें हम, शास्त्र प्रकाशे ज्ञान प्रकाशे बुझायों को नमन करें हम। आत्म ध्यान में लीन निरंतर सर्व साधु को नमन करें। नमन तुम्हें नमन नमन ले शरण शरण, नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो सीत जी शरण शरण।
पंचाचार विभूषित की जो श्रद्धा भक्ति उर्धारे, ऐसे पंच परम पदधारी हम सबको भी मोक्ष दिलाए, हम सबको भी मोक्ष दिलाए, हम सबको भी मोक्ष दिलाए। सिद्ध प्रभु भगवान राम सिद्धिशिला में विराजमान हैं। उनके परम केवल ज्ञान में त्रिकाल और तीनों लोकों का संपूर्ण द्रव्य पर्याय झलक रहा है। उनके व्यक्तित्व, उनके कर्तृत्व की कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। राम कथा जिसने सुनी, मिला मुक्ति का साथ, भव जीव ही सुन पाते राम नाम की बात। आओ चले हम राम के पथ पर जीवन सफल बनाने, मनुज जन्म जो हमें मिला है सद्गुण सत्फल पाने। आओ चले हम राम के पथ पर जीवन सफल बनाने, मनुज जन्म जो हमें मिला है सद्गुण सत्फल पाने। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम, के बोलो राम बोलो राम बोलो राम